प्रिय भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने जेठ अमावस्या पर सुने जाने वाली व्रत कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। जेठ अमावस्या का बहुत हिंदू धर्म में महत्व है और जेठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पितरों का तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। यही सब कार्य जो है जेठ अमावस्या पर किया जाता है और व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं जेठ अमावस्या की व्रत कथा। तो एक नगर में एक साहूकार रहते थे और उनकी पत्नी, तो उनके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। तो जो साहूकार के घर एक जोगी जो है डेली भिक्षा लेने आता था। तो जब उसकी बहुएं भिक्षा लेके जाती थी तो जोगी ले लेता था। तो अगर उसकी बेटी लेके जाती थी तो जो है वह जोगी नहीं लेता था, कहता था कि हम तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे, तू तो अभागी है। तो डेली रोज़ का ये प्रक्रिया था। तो ये बात सुन के उनकी बेटी जो है कि बहुत दुखी होती थी और अंदर अंदर वह सोच के काटा होती जा रही थी। तो उसकी माँ ने एक दिन पूछा कि बेटी तुझे किस चीज़ की कमी है? न खाने पीने की कमी है, न पहनने ओढ़ने की कमी है, तो तू क्यों सूख के काटा हो रही है? अगर कोई तेरे मन में कोई बात सता रही है तो तू बता हमें। तो बेटी बोली कि माँ, जो जोगी भिक्षा लेने आते हैं डेली, तो अगर भाभी लोग भिक्षा देने जाती हैं तो वह ले लेता है, और अगर मैं भिक्षा लेके जाती हूँ देने के लिए तो कहता है कि मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तू अभागी है। तो यही ठीक है। तो फिर जब दूसरे दिन वह जोगी आता है तो साहूकारनी जो है वह जाती है और जोगी से पूछती है कि जोगी बाबा ये क्या बात है? जब बहुएं भिक्षा लेकर आती है तो तू ले लेता है, और जब हमारी बेटी लेके आती है तो तू उसके हाथ से भिक्षा लेता भी नहीं और कहता है कि तू अभागी है। तो जोगी बोला कि क्या गलत हम कह रहे हैं? हम जो है वही तो कह रहे हैं, जो सही है। तो कहे क्यों? तो कहा कि इसके नसीब, इसका भाग्य तो भागा है ही, क्योंकि इसके भाग्य में शादी लिखा ही नहीं है और यह भागिन है। तो कहे कि क्या इस बात को कोई दूर करने का उपाय है? कहा कि हाँ है उपाय, लेकिन ये बहुत कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? तो साहूकारनी बोली हाँ मैं कर लूँगी, तो बताओ हमें। तो जोगी जो है बोला साहूकारनी से कि 7 नदी पार जो है एक शोभा नाम की धोबिन रहती है, वह सोमवती अमावस्या व्रत करती है। तो अगर वह अपना सुहाग इसको दे देती है तो इसका जो है विवाह हो जाएगा, इसका विवाह योग्य हो जाएगा। तो कही अच्छा ठीक है। तो जोगी इतना कह के चला जाता है। वह साहूकारनी जो है वह आती है और अपने एक एक बेटों से कहती है कि कोई जाके पता करे। तो जो है कि वह सब बारी बारी से उसे मना कर देते हैं। तो फिर माँ और बेटे दोनों जो है निकल पड़ती हैं। तो नदी के पास पहुँचती हैं, तालाब के पास। तो वहाँ एक पेड़ रहता है और पेड़ पे एक हंस का जोड़ा रहता है और इसके बच्चे रहते हैं और नीचे में सांप रहता है। तो वह जो है इंतजार करती रहती है। तो जब वह हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता है तो जो सांप रहता है उसके बच्चे को खा लेता है। तो वो भी डेली यही करता था। तो उस दिन भी जब हंस जो है कि दोनों गए दाना चुगने, तो जो है दोनों माँ बेटी जो है कि वह वहाँ थी। तो जब उसका सांप जो है आया उसके बच्चे को खाने के लिए, तो जो है चिल्लाने लगा। तो दोनों माँ बेटी मिलकर उस सांप को मार देती हैं और कहती हैं कि जो है कि फिर दोनों रहते हैं। तो जब शाम को हंस का जोड़ा आता है तो देखता है कि लग रहा है कि यही जो है कि हमारे बच्चों को मारी है। तो जो है कि वह बच्चा जो है कि कहता नहीं नहीं, उन्होंने तो हमारी जान बचाई है।
ये हमें मारी नहीं है। तो हंस का जोड़ा जो है वह जो है इनके आने का कारण पूछा, कहा कि क्यों आप यहाँ आई हैं, आप अपना कारण बताइए। तो वह कहने लगी कि हम कि नदी 7 समुंदर पार जो है उधर शोभा धोबन है, हमें उनके यहाँ जाना है, ये बात कैसे जाए, कोई उपाय बताओ। वो कहा कि ठीक है, आप जो है कि हमारे पीठ पर बैठ जाओ, हम जो है तुम्हारे उस पार पहुँचा देंगे। तो कहीं ठीक है। तो जो है कि उसमें पीठ पे बैठ जाती है और वह जो है वहाँ गांव में पहुँच जाती थी। वहाँ खोजते खोजते शोभा धोबन के घर में पहुँचती है। तो वो भी अपने परिवार के साथ, बेटा बहू के साथ रहती है। तो जो है कि उसके बाद जो है कि वह उसके घर जाते, वह उसकी बहू जो है काम धाम नहीं करती है। तो वह जो है कि उनकी लड़की जो है और दोनों माँ बेटे उनके घर का सारा काम करके सुबह सुबह डेली चली जाती। अगर साफ सफाई सब हो जाता था, खाने सब बन जाता था, तो कोई देखता नहीं था। तो धोबी जो है उनसे पूछती है कि ये क्या है, कौन इतने सुबह आता है, सारा काम कर लेता है, क्या तुम करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। तो फिर उस दिन जो है कि वह धोबन जो है बैठकर इंतजार करती है। जब ये दोनों माँ बेटी आती हैं और सारा काम जो है कि करके जाने लगती हैं, तो वह धोबन जो है सबको रोकती है, कहती है कि क्या बात है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। तो अब सारा बात जो है बता देती है। कहती है अगर तुम अपना सुहाग दे दोगी तो हमारी बेटी का जो है सुहाग बच जाएगा, तो वह जो है मर जाएगा, तेरा लेते समय साल जो है उसे काट लेगा। तो कहे ठीक है, अच्छा तुम जाओ, और जब इसका शादी तय हो जाएगा तो है पीला चावल तालाब में फेंक देना, तो हम समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है। इतना होने के बाद घर चली आती है। जब बेटी की शादी तय होती है तो वह जो है पीला चावल तालाब में फेंक देती है। तो धोबन जो समझ जाती है। तो जब धोबन जो है उनके घर जाने के लिए रवाना होती है साहूकार के घर, वह अपने घर कह के जाती है कि जो है कि अगर हमारे पीछे कुछ भी होता है, अगर कुछ टूटता है, फूटता है या कोई भी चीज़ होता है, तो तुम लोग वैसे के वैसे रहने देना, कुछ उस पर करना मत। तो कहे ठीक है। तो जो है वह उसके बाद धोबन जो है वहाँ से रवाना आती है और साहूकार के घर आती है। तो जब उसकी बेटी की शादी होती है, जब फेरा होने लगता है, तो सांप जो है दूल्हे को काट लेता है और वह मर जाता है। तो फिर साहूकार आती है धोबन के पास, कहते हैं कब तुम हमारी बेटी का लाज बचाओ, उसका सुहाग तुम ही बचाओ। तो धोबन जाती है दूल्हे के पास। तो वह जो है अपने मांग का सिंदूर लेती है और काजल लेती है और मेहंदी लेती है। लेके वह जाती है तो उसे लगाती है और कहती है कि हे सुमति अमावस्या, आज तक का व्रत हमने जो किया है उसका फल जो है इस साहूकार की बेटी को दो। तो उसके बाद जो है ऐसे लगाते ऐसे कहती है तो दूल्हा उठ के बैठ जाता है। फिर उसकी शादी होती है और जो दोनों अपने घर चले जाते हैं, अपना सुख से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है वह धोबन जो है अपने घर के लिए रवाना होने लगती है। तो साहूकार कहती है कि अभी तुम्हें विदाई नहीं की है तो तुम कैसे जा रही है? ठीक है, आप अगर विदाई करना ही चाहती हैं, हमें मिट्टी का एक कलश दे दीजिए। दर्शकों तो वह मिट्टी का कलश जो है वह दे देती है। तो मिट्टी के कलश में लेके जाती है। तो आती है, जब 7 समुंदर पार आती है तो वहाँ एक पीपल का पेड़ मिलता है। तो वहाँ जो है वह घड़े का 108 टुकड़ा करके वहाँ जो है खन के गाड़ देती है। खन के गाड़ देती है। फिर उसके बाद जो है वह वहाँ से अपना पूजा पाठ करके करके फिर वह निकलती है, आती है घर। इधर जब वह धोबन जो है यहाँ अपना सुहाग जब उसको देती है, तो इधर जो है इसका पति मर जाता है। इधर रोना पीटना मचा रहता है, लेकिन कुछ लोग करती नहीं है। तो उसके बाद जो है कि वह आती है और देखती है। तो जो है कि उसके बाद जो है कि तो कहती है ठीक है। फिर वह आती है और जो है कि अपना सिंदूर निकालती है, मेहंदी लेती है, काजल लेती है, उसको लगाती है। तो कहती है कि लो आज इसको लगाती है, पानी का छींटा देती है। कहती है कि हे सोमवती अमावस्या, आज का जो हमने व्रत और पूजा पाठ किया है, तो आज का फल जो है ये
को दो। तो जो है कि उसके बाद जो है कि वह उसका पति के जिंदा हो जाता है। तो उसके बाद जो है कि उसका पति जिंदा हो जाता है तो जो है अपने सुहाग लेके राज करने लगती है। और तभी से जो है वह सोमवती अमावस्या का वह व्रत करने लगती है। तो ये रहा हमारा सोमवती अमावस्या व्रत कथा। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।